अब एक बात गुजारिश करना चाहता हूं, मेरे असतिज़े कराम बैठे हुए हैं जिनके जूतियों को अपने सर पे ताजे शाही की तरह सजाकर मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान का दौरा किया करता हूं। बल्कि मैं एक बात बताना चाहता हूं, जिस अकीदे से मेरा ताल्लुक है, इन उलमाए देवबंद का जो शेवा है, उसी चीज को मैं ऐलान करना चाहता हूं। और जितने भी शोराए कराम हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर बात न बरेलवियत की चलेगी, न देवबंदियत की चलेगी, न सल्फियत की चलेगी तो सिर्फ एक इंसानियत की चलेगी। जितने भी शायर हैं और जितने भी सुनने वाले हैं, आप बरेली, देवबंदी, सल्फी, वहाबी बनकर मत सुनिए, सिर्फ मोहम्मदी बन के सुनिए। कसम खुदा की मजा आ जाएगा। ये अकीदे की दीवार को गिरा कर सुने मेरे दोस्तों। मैं पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हर तरफ जाया करता हूं, लेकिन मेरे दोस्तों आज हम सबसे ज्यादा कमजोर हो गए हैं, तो दुश्मन हमसे बड़ा फायदा उठा रहा है कि हमें कई किस्तों में बांट दिया गया। लिहाजा नाते रसूल पढ़ने वाला कौन शख्स पढ़ रहा है, वो लंगड़ा है या काला है या गोरा है या मोटा है, ये मत देखिए। आपको ये देखना है कि मेरे नबी की तारीफ वो कैसे करता है। अब मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप पूरी तवानाई के साथ सुनेंगे। खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े, हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। वो शैबा हो कि उतबा, अबू लहब छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है एक मरतबा लहक कर एडवांस में हाथ उठाकर, जिनको अल्लाह ताला ने 2 हाथ दिया, दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह बोले, और जिनको 1 हाथ दिया बस 1 हाथ को उठा के बोले सुभान अल्लाह। एक मरतबा और लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, एक मरतबा और चहक के बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। अब एक शेर पढ़ता हूँ। सदर मौसूफ जनाब कारी हिफ्जुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया से मैं गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल मसनद सदारत पे बैठ जाए। निजामत और सदारत ये दोनों साथ साथ चला करती है। निजामत जो है सदारत के ताबे हुआ करती है, और सदारत जब किसी को सौंपी जाती है तो मेरे दोस्तों ये बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक अजीम बेड़ा उनके कंधे पर रख दिया जाता है, जो कि जलसे का और मुशायरे का, नाकामी का और कामयाबी का दारोमदार उन पे चला जाता है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि सदर साहब बैठे हैं, उनकी दुआ लेता हुआ एक शेर पढ़ता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सबकी दुआएं मिल जाएंगी। जो हजरात जो दूर दराज से मेहमान आए हैं, हालांकि ये ऐलान मैं कलेजे पे पत्थर रख के ऐलान कर रहा हूं कि वो हजरात धीरे धीरे उठ के खाना खाए, नहीं तो मेरा मजमा बहुत मेहनत से मैंने जोड़ा है और कमेटी का हुक्म था, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया। एक शेर देखे मेरे दोस्तों के बुरे दिन हो तो किसको लन तरानी याद आती है। देखता हूं कितने हजरात मेरे शेर पे बोलते हैं। अगर आप बोल के सुनेंगे तो हम बोल के सुनाएंगे, अगर आप खामोशी के साथ सुनेंगे तो मैं भी एकदम खामोश हो जाऊंगा, सिर्फ हाथ पैर हिलाऊंगा, पता नहीं चलेगा मैं गाली दे रहा हूं या शेर सुना रहा हूं, है कि नहीं? ये कुछ और कर रहा हूं, कोई पता नहीं चलेगा। थोड़ा सा बोल के सुनना चाहते हैं ना भाई, बोल के सुनना चाहते हैं ना? वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं, जो बोलते नहीं बीमार लगने लगते हैं। जनाब अपना ताल्लुक है उस कबीले से जहां गुलाम भी सरदार लगने लगते हैं। बस सुभान अल्लाह बोलिएगा तो मेरा सीना 36 के बजाय 46 इंच का हो जाएगा। थोड़ा सा बोले तो इंशाल्लाह सुने। बुरे दिन हो तो किसको लन तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। नहीं भाई, ये जियो के जमाने में मिस कॉल कर रहे हैं, शर्म मुझे आ रही है। बताइए, पूरा कॉल करिए, मैं इंशाल्लाह रिसीव नहीं करूंगा, आप उठाएं इंशाल्लाह, थोड़ा सा अच्छे अंदाज में बोले। शेर समझ में आ जाए तो वाह वाह कीजिए, नहीं समझ में आए तो हाय हाय कीजिए, कुछ कीजिए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में लोग खामोश नहीं रहते। स्टेज से तवज्जो चाहता हूँ। हज़रत आ जाइए थोड़ा। हाँ बिल्कुल, मेरा इंजन जब गर्म हो जाएगा ये डब्बा खुद ब खुद दौड़ेगा इंशाल्लाह। इंजन गर्म कर दीजिए इंशाल्लाह। हाँ मैं चाहता हूँ इधर से भी तवज्जो आ जाए। हाँ देखे कि बुरे दिन हो तो किसको लन तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। सुनाई जितनी माँ ने थपकियां देकर सुलाते वक्त, सुनाई जितनी माँ ने थपकियां देकर सुलाते वक्त, मुझे बचपन की वो सारी कहानी याद आती है। ये जो हजरात जो बोले अभी सुभान अल्लाह, ये माँ से मोहब्बत करने वाले हैं, जिसकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी, मुझे याद है कि वो लोग शायद के साथ से ज्यादा मोहब्बत करने वाले। एक बात बता दूं, अभी इलेक्शन का जमाना गया,
इलेक्शन के जमाने में आपने देखा होगा कि चौक चौराहे पे जो गर्दो गुबार सरकारी पाउडर पड़ता है, उस तेल में तरे हुए समोसे को एक दो समोसा खा के नेताजी के पीछे पूरे दिन नारा, ये नारा वो नारा, बल्कि कोशिश ये करते हैं कि पीछे की कुर्सी को छोड़ के आगे आके नेताजी के सामने लगाते ताकि नेताजी के निगाहों में हम आ जाए। उसकी आवाज में वो ताकत होती है। आप तो मेहमान रसूल है, आप नबी की तारीफ सुन रहे हैं, अच्छे शेर सुन रहे हैं, तो लगना चाहिए। अब जिसकी आवाज थोड़ी मध्यम पड़ेगी तो हम समझ जाएंगे वही समोसे वाले। अब देखता हूँ यहाँ पे वो समोसे वाले कितने हैं, ये वाले कितने हैं, थोड़ा सा मुझे बता दीजिएगा, ठीक है कि नहीं। शेर देखिए, बुरे दिन हो तो किसको लन तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है, हर एक किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। किसी की बेबसी पे तंज करना छोड़ दे नादा, मुसीबत खुद पे पड़ती है तो नानी याद आती है। और जितने शोरा हमारे आए, मेरे दोस्त मोहतरम हाफिज शाही साहब के तवज्जुह से और इसके अमीर खाने पे जाने का मौका मिला, एक शेर उनके नजर करना चाहता हूँ और जैसे जितने भी लोग हैं उनके नजर के बुरे दिन हो तो किसको लन तरानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है, न जाने कौन सी बरकत थी उस मुफलिस के खाने में, आए हाय, न जाने कौन सी बरकत थी उस मुफलिस के खाने में, अभी तक सबको उसकी मेजबानी याद आती है, अभी तक सबको उसकी मेजबानी याद आती है, बहुत रोते हैं बूढ़े जब जवानी याद आती है। आइए मेरे दोस्तों, हम बड़ी तेजी के साथ मुसाफत तय करें और माशाल्लाह एक ऐसे लहजे तक पहुंचने की जसारत करे जो इंशाल्लाह अपनी आवाज का जादू आप तक बिखेरेगा और आपके रूह से होते हुए दिल के गहराइयों पर अटैक करेगा। ये नाम किसी और का नहीं, जनाब शमशेर जहाना गंजवी का है। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और नातिया शायरी से हम को नवाजे। इस शेर के साथ मैं उनका इस्तकबाल कर रहा हूं कि सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, बोलिए सुभान अल्लाह। सआदतों के तलबगार नात पढ़ने लगे, उठे और उठकर गुनहगार नात पढ़ने लगे। अरे ज़बां से नात का पढ़ना सवाब है, लेकिन मजा तो जब है कि किरदार नात पढ़ने लगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने आपसे सलाम किया, एक कर्जा नहीं मांगा है आपसे, दोबारा सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब लगा कि जिंदा लोग बैठे हैं। शमशेर भाई, यहाँ के लोग बहुत सखावत वाले हैं, बल्कि यहाँ के लोगों के बारे में ये कह दूं कि वल्लाह लुटाने का तुझको क्या खूब करीना आता है, अंदाजे सखावत पे यहाँ हातिम को पसीना आता है। जब यहाँ के लोग देना शुरू करते हैं तो बड़े बड़े हैरान रह जाते हैं, लिहाजा ये लोग कर्ज नहीं देते हैं तो पूरा ऐसे ही दे देते हैं, ठीक है जी मुझे। हाँ, तो आप सलाम को कर्ज मत समझिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने बड़े भाई जनाब हाफिज शाहिद साहब का, बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का, जिनके हुक्म पे यहाँ हाजिरी। आइए यहीं से आपकी समातों तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। चार मिसरे यहीं से पेश करता हूँ। उलमा इकराम कसीर तादाद में तशरीफ फरमा है, इनकी भी दुआएं जी अता करें। बहुत लंबा सफर करके आपके दयार में आया हूँ, थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा। चार मिसरे पढ़ता हूँ, अगर पसंद आ जाए तो अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। मुजाहिद भाई अता हो। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा। क्या बात है? थोड़ा सा जो है कि आप हजरात जुड़े, पढ़ता हूँ, मुलाजा करें। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अभी एक दो हाथ उठ रहे हैं, मुझे यकीन है चौथे मिसरे पे सभी के हाथ उठेंगे। पेश करता हूँ, मुलाजा करें। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा,
नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। यहूदी बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा। यहूदी बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा। बेलाल बोले मैं फिर भी, बेलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। बेलाल तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम जनाबे शमशेर जहानागंज भी, वाह भाई वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मुजाहिद। अच्छा लगा आप हज़रात को, एक बार एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा। क्या बात है? नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। यहूदी बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा। यहूदी बोला मैं तेरी ज़बान सिल दूंगा। बेलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। बेलाल बोले मैं फिर भी अज़ान दे दूंगा। फकत मैं यूं ही नहीं अपनी जान दे दूंगा। आइए 4 मिसरे और पेश करता हूँ, बतौर खास आपकी प्यारी समातों तक पहुँचता हूँ। पेश करता हूँ फारूक भाई, बतौर खास मुलाजा करें। नाफ्ताब ना महताब के जमाल में है। क्या बात है? नाफ्ताब ना महताब के जमाल में है। जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। क्या बात है? अगर शेर आप तक पहुंच जाए तो दुआएं दे दीजिएगा कि नाफ्ताब ना महताब के जमाल में है। जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। नाफ्ताब ना महताब के जमाल में है। जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मवाज़िन का। बहुत बुलंद है रुतबा हर एक मवाज़िन का। मगर वो बात कहा जो मेरे बेलाल में है। मगर वो मेरे बेलाल में है। नाफ्ताब ना महताब के जमाल में है। जो बात आमिना बीबी तुम्हारे लाल में है। अब आइए यहाँ से एक मुकम्मल नाते पाक का मतलब पेश करता हूँ, उसके बाद ज़हमते तमाम मुजाहिद। शाहिद भाई आपकी भी दुआएं चाहूंगा, मतलब पेश करता हूँ, मुलाजा कर जी अता। रहमतों का लेकर फैजान आ गए। आय है। रहमतों का लेकर फैजान आ गए। रहमतों का लेकर फैजान आ गए। आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। रहमतों का लेकर फैजान आ गए। रहमतों का लेकर फैजान आ गए। आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। अब मुजाहिद भाई बन समात फरमाएं कि बुत गिरे टूट कर बुत कदा धस गया। बुत कदा धस गया। बुत गिरे टूट कर छिप के शैतान रोने लगा। फूट कर चुप के शैतान रोने
लगा फूट कर, बुत गदे धस गए, बुत गिरे टूट कर, छिप के शैतान रोने लगा फूट कर, छिप के शैतान रोने लगा फूट कर। जब से नबी बरहक ज़ीशान आ गए, जब से नबी बरहक ज़ीशान आ गए, आए आए तान आ गए, आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। और बिलखुसूस ये भी बंद आपके हवाले पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। आए आए नबियों के सुल्तान आ गए, आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। अहले कुफार थर थर लगे कांपने, मुजाहिद भाई क्या बात है जी, कि अहले कुफार थर थर लगे कांपने, डस लिया जैसे उनको किसी सांप ने। अहले कुफार थर थर लगे कांपने, डस लिया जैसे उनको किसी सांप ने। अहले कुफार थर थर लगे कांपने, डस लिया जैसे उनको किसी सांप ने, डस लिया जैसे उनको किसी सांप ने। लेके उमर जब से, हाँ लेके उमर जब से ईमान आ गए, लेके उमर जब से ईमान आ गए, आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुल्तान आ गए। आखिरी बंद पेश करता हूँ, उसके बाद अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाजा कर कि पल में तकदीर गारे हेरा की जगी, पल में तकदीर गारे हेरा की जगी के आराम फरमा थे जिस दम नबी। पल में तकदीर गारे हेरा की जगी के आराम फरमा थे जिस दम नबी। जिब्रील अमी लेकर, जिब्रील अमी लेकर कुरान आ गए, जिब्रील अमी लेकर कुरान आ गए, आए आए नबियों के सुल्तान आ गए, आए आए नबियों के सुल्तान आ गए। चूम लेंगे, पढ़ दो पढ़ दो, हाँ पढ़ दो पढ़ दो, अभी महफिल में जान पैदा करो भाई। हाँ क्यों दिल तोड़ के जा रहे हैं, आखिर तो कोई बात है, एक नात और सुनाइए बाकी तो पूरी रात है। लेकिन भाई आप लोग सुनना चाहते हैं तो ये चवनिया मुस्कान नहीं, थोड़ा अठनिया मार के बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ सुनना चाहते हैं हाथ उठा के एक मरतबा इस्तकबाल करे और बोलिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हाँ नहीं मुजाहिद भाई बहुत अच्छा समाप्त कर रहे हैं, बस थोड़ी सी कमी है कि अपनी जबान में हरकत नहीं कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा हरकत करें हजरात तो मुझ तक अगर आवाज पहुंचेगी आपकी एनर्जी बढ़ती रहती है। कुछ लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं और ज्यादातर वो लोग मौजूद है कि आप अपना मोबाइल नंबर लिखा दीजिए, 2-3 दिन के बाद सुभान अल्लाह बोल देंगे, शेर समझ में आएगा। आइए हाज़रीन, यहाँ से एक हुक्म हुआ है बड़े भाई का, उससे कबल एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ जो है कि हुक्म हुआ है, इस हुक्म की तामील भी होगी। मतला पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। अच्छा कितने लोग मदीना देखना चाहते हैं, जरा हाथ उठाकर बताएं। क्या बात है, माशाअल्लाह, तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शहरे नबी का मंजर, शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे, शहरे नबी का मंजर, शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा दे, शहरे नबी का मंजर, शहरे नबी का मंजर आंखों को तू दिखा
उठा दे, सोया मेरा मुकद्दर मुकद्दर, सोया मेरा मुकद्दर, अल्लाह तू जगा दे, सोया मेरा मुकद्दर, अल्लाह तू जगा दे, शहरे नबी का मंजर। अब एक शेर पेश करता हूं, बतौर खास मुलाजा करें कि किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा, काबा लिख दे तवाफ काबा, किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा, काबा लिख दे तवाफ काबा, किस्मत में मेरी यारब लिख दे तवाफ काबा, मुश्किल को मेरी मौला मौला, मुश्किल को मेरी मौला, आसान तू बना दे, मुश्किल को मेरी मौला, आसान। जिंदाबाद, बहुत अच्छे भाई शमशेर, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुश्किल को मेरी मौला, आसान। अब आइए यहाँ से एक हुक्म हुआ है मुजाहिद भाई का और हमारे बड़े भाई जाहिद साहब का भी हुक्म है, आप पेश करता हूँ, अगर आपको अच्छा लग जाए तो थोड़ा सा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल शमशेर भाई, दीजिएगा। आप ही के नाम के एक भाई है शमशेर साहब, उनका उर्फी नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन मैं पिछले बार पोखराहा के मुशायरे में मैंने उनसे कहा था, काला कपड़ा पहन के आए थे, आज कपड़ा ही बदल लिए हैं वो, तो पता नहीं इनाम उनाम भी घर ही छोड़ के वो आ गए हैं। लिहाजा उससे मेरी गुजारिश है कि आने जाने का माहौल बनाए, जब शमशेर पढ़ रहा हो तो दूसरे शमशेर को सपोर्टर बनना चाहिए। नहीं, मुझे इंशाअल्लाह जब उनको आना होगा वो आएंगे। पेश करता हूँ, मुझे यकीन है कि इस कलाम पे इंशाअल्लाह आने पे मजबूर हो जाएंगे। पेश करता हूँ, मतलब समाज फरमाए कीजे न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। अरे अब तो बोलिए सुभान अल्लाह, एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, बागे जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, बागे जन्नत का नक्शा चूम लेंगे, लेके तकदीर जाए तैबा घर, लेके तकदीर जाए तैबा घर, उनका नूरानी रोज़ा चूम लेंगे। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। माशाअल्लाह, ये देने का तरीका होता है, जिनको आना है वो भी आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है यहाँ पे। पेश करता हूँ एक बंद बतौर खास, थोड़ा सा मजे के साथ सुनिए ताकि आपको भी अच्छा लगे, मुझे भी अच्छा लगे। फारूक भाई बंद पेश करता हूँ, मुलाजा करें कि मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, मरहबा सल्ले अला आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा, इस तरह इनका झूला झुलाऊंगी मैं, इस तरह इनका झूला झुलाऊंगी मैं, इस तरह इनका झूला झुलाऊंगी मैं, जिब्राइला के झूला झूम ले। भाई बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर। उलमाए कराम, जलसे सीरतुन नबी जनाबे शमशेर जहाना गंजवी, सरजमीने तुर्क बिगहा। वाह भाई वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है।
बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। एक बंदा और पेश करता हूँ, थोड़ा सा बस ऐसे ही जो है कि थोड़ा सा जो है कि अपना ज़हन मेरी तरफ करें और थोड़ा सा खुल के दाद बात दें ताकि लोग पढ़ सकें। पेश करता हूँ एक बंदा और बतौर खास मुलाजा करें। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। बंद पेश करता हूँ और जाहिद भाई जहाँ कहीं भी हो उनकी भी दुआएं चाहूंगा, तमाम कमेटी वालों की दुआएं चाहूंगा। पेश करता हूँ मुलाजा करें कि ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। बोले जहरा के ललन, बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन, बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन, आओ देखे तो जरा कहाँ है फख्र ज़मन। उनके कांधे पे बैठे गे वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे गे वो जिस घड़ी, उनके कांधे पे बैठे गे वो जिस घड़ी, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे। बहुत अच्छे। ये न पूछो कि क्या क्या चूम लेंगे, बल्कि शमशेर साहब कह रहे थे ये न पूछो कि क्या क्या लूट लेंगे। तो पता नहीं हर तरह के नोट, जिसका नोट नहीं चल पाता वो भी इनाम में दे देते हैं, भले शायर को मुसीबत झेलना पड़े। कुछ लोग फटे उटे भी दे देते हैं, पापड़ का भी दे देते हैं। खैर अल्लाह इन्हें लोगों सलामत रखे। बहुत अच्छी आपकी समातें हैं और स्टेज भी मेरा माशाल्लाह मुकम्मल तौर से बेदार है और बल्कि आप सुनने के लिए तैयार है। मुझे याद आता है कि एक मरतबा यही आपके करीब में आने का मौका मिला, शाहिद भाई से बहुत अच्छा दोस्ताना है। मैंने कहा देखिए भाई कई रात का जगह हुआ हूँ, मुझे किसी तरह कोलकाता मुझे पहुंचना है, वहां का प्रोग्राम मुझे अटेंड करना है। अब मेरा टिकट कंफर्म नहीं हो पा रहा है। आपके गांव में बड़े बड़े लोग रहते हैं, अगर रसाई हो तो किसी तरह से मेरा टिकट कंफर्म करवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि एक आध घंटे सो लेंगे तो चार्ज हो जाएंगे। जब 50 पॉइंट पे भी अगर चले गए तो इंशाल्लाह रात भर तो हम सबको बर्बाद कर ही सकते हैं। तो हमारे शाहिद भाई ने कहा ये जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पहुंच गया तो पता चला मेरा टिकट मुकम्मल नहीं हो पाया और कंफर्म नहीं हो पाया। लेकिन शाहिद भाई ने कहा कि भाई हम नासरीगंज के रहने वाले और इस पूर्व जवार के रहने वाले, हम लोगों के दिमाग का क्या कहना। आज मैं आपको इंशाल्लाह सोला के जाने दूंगा। किसी तरह से मुझे ये ले गए स्टेशन जाने के बाद और कहा कि देखा कि इतनी भीड़ गाड़ी में कि कदम रखने की जगह नहीं। शाहिद भाई अचानक डब्बे में घुसते हैं और घुसने के बाद चिल्लाना शुरू करते हैं, काला नाक, पूरा डब्बा खाली हो जाता है। फौरन बैग फेंकते हैं, कहते मुजाहिद साहब दराज हो जाइए, सो जाइए। देखें हम शाहिद हैं, हम लोग इस इलाके में आते जाते रहते हैं, हम जानते हैं कि किस तरह डब्बा खाली किया जाता है। हम सो गए, शाहिद भाई भी सो गए। थोड़ी देर के बाद जब सुबह हुई तो चाय वाले चिल्लाना शुरू किए, चाय चाय चाय। हमने कहा भाई उठ जाइए, शायद हम लोग पहुंच गए हैं कोलकाता। पूछते हैं चाय वाले से भाई ये कोलकाता या आउटर पे रोक दिए गाड़ी? तो कहा भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं, अभी तो आप विक्रम ही गंज में हैं। हमने कहा कि भाई हम तो बैठे थे, बात उस हिसाब से तो मुझे आज तक कलकत्ता आ जाना चाहिए था। कहा नहीं गाड़ी में तो आप ठीक ही बैठे, लेकिन रात में इस डब्बे में काला नाग घुस गया था। रेलवे महकमे को फोन किया गया था, उस डब्बा को काट के विक्रम छोड़िए, बाकी को लेके जाइए। तो ये दानिशमंदी में कभी कभी ये काम हो जाया करता है। आपके चेहरे पे तबस्सुम बिखरने के लिए इन जुमलों का मैंने सहारा लिया है, हालांकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसा कि मैं कहा करता हूं कि एक मरतबा भी अभी अमेरिका के एक मुशायरे में मेरा जाना हुआ, 25 करोड़ का मजमा था। बिल्कुल सफेद है ये बात, एकदम झूठ बात है, लेकिन ये झूठ बोलने का भी तरीका अपने प्रधानमंत्री से सीखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये थोड़ा सा आप देखें, मैं चाहता हूं कि आपको हंसा खिलाकर और पहुंचने की जसारत करूं आप तक।